नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश आपका आज इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमने एचपी टीजीटी कमीशन 2025 की क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के ऊपर और हमारा टॉपिक चला है गुप्त काल। आज गुप्त काल के ऊपर लास्ट वीडियो रहेगी। सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में रहेंगे, तो आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो थे वह सही निकले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमारे पास रचनाकार दिए गए हैं, सूची 2 में हमारे पास दी गई है रचना। कौन से रचनाकार के द्वारा कौन सी रचना जो है वह लिखी गई है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी रचना दी गई है? आर्यभट्टियम। धन्वंतरि के द्वारा कौन सी दी गई है? नवनीतकम। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया है आपका ब्रह्मा सिद्धांत और वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है पंच सिद्धांतक। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, कोई भी रचना जो है एग्जाम में आ सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में हमारे पास दिए गए शासक और सूची 2 में हमारे पास दिए गए उपाधि। कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है महाधिराज। समुद्रगुप्त को कहा जाता है अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है परम भागवत और स्कंदगुप्त को कहा जाता है सक्रोपम। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिए गए शासक और उनकी पत्नियां, कौन सी शासक की कौन सी पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। कौन था दोस्तों? कुमार देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम था धूमर देवी। ठीक है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऋतु श्रृंगार, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर कुमार संभव। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर अभिज्ञान शकुंतलम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या फिर वर्धन युग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर गुप्त युग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, द राइट आंसर सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर समुद्रगुप्त। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर धन्वंतरि। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या फिर धातु विज्ञान से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक जो था वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुमेलित कीजिए। तो अब हमारे पास दिए गए शासक और उनके द्वारा अभिलेख, कौन शासक के द्वारा कौन सा अभिलेख जो है वह लिखा गया है? तो सबसे पहले हमारे पास दिए गया है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने कौन सा अभिलेख लिखा है दोस्तों? प्रयाग प्रशसित। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इन्होंने लिखा मेहरुली लौ स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो इन्होंने लिखा है भीतरी स्तंभ लेख और वृत्तगुप्त इन्होंने लिखा है पहाड़पुर ताम्रपत्र। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सुमेलित कीजिए। तो अब हमारे पास है मुद्रा के प्रकार और दूसरी साइड दिया गया है शासक। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। कुमार देवी प्रकार से आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार से आप याद रखेंगे समुद्रगुप्त, चक्कर विक्रम प्रकार से आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और कार्तिकीय प्रकार से आप याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्व राजोचिता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसे प्रदान की गई है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सुदर्शन जी जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी पहली मरम्मत जो थी वह शक शासक रुद्रदमन के द्वारा करवाई गई थी,
तो आपको बताना है कि दूसरी मरम्मत जो है वो किसके द्वारा करवाई गई है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भृतृ ही मेघदूतम। मेघदूतम किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना कि मेघदूतम रचना जो है वो किसकी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिहिर कुल का सुबंध था, गुप्त, हुन, कुषाण या फिर मौखरी। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, हुन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, मौर्य, गुप्त, मौखरी या फिर कुषाण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर, मौखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, कौन सा राजा था, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान जो है वह क्यों खींच रहा है, उसकी पूरा विशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण या फिर उसकी जगरोधता के कारण। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, उसकी जंगरोधता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है, दशपुर शिलालेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एरन शिलालेख या फिर प्रयाग प्रशस्तित। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, दशपुर शिलालेख। तो दोस्तों ये थी गुप्त काल के ऊपर आज हमारी लास्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे, चाहे वो उपाधियों से हो, शादी से हो, अभिलेख से हो, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।